नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के जो एग्जाम इस बार होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर आधारित होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज तो सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मैंने 30 से 40 क्वेश्चन पर चैप्टर में करवाए हुए हैं। अब हम लोग उसी के आगे पढ़ने वाले हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस को, जो कि आप लोगों के लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे। मैं जो आप लोगों को 2 वीडियोस में ये प्रोवाइड करूंगा, एक में 50 और दूसरे में 50। तो ये क्वेश्चन जो है ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, इसमें सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु से बिंदु गति नियंत्रण संख्यात्मक निकाय को और किस नाम से जाना जाता है। हम लोग जो बिंदु से बिंदु कटिंग या फिर गति नियंत्रण होता है, मोशन कंट्रोल होता है, उसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, स्थिर निकाय। स्थिर निकाय के नाम से भी हम इसे जानते हैं। जो बिंदु से बिंदु नियंत्रण गति नियंत्रण होता है वो उसे हम लोग स्थिर निकाय भी कहते हैं। तो पहले नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनसी मशीन में मशीन कंट्रोल यूनिट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम लोग सीएनसी मशीन में जो मशीन कंट्रोल यूनिट के रूप में जिस कंप्यूटर को यूज करते हैं वो इसमें पूछा गया है। यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा है कि कंप्यूटर का, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है और यह भी पूछ सकता है कि सीएनसी मशीन में मशीन कंट्रोल यूनिट के रूप में किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो इसका जो आपका आंसर है वो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डेडिकेटेड कंप्यूटर। जो 2 नंबर का ऑप्शन है बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डेडिकेटेड कंप्यूटर। आप लोग इस पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनसी मशीन में टेप रीडर के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जो आपकी सीएनसी मशीन होती है उसमें हम लोग टेप रीडर के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं। तो मैं इसकी थोड़ी सी आप लोगों को बता देता हूं, जो पूरी थ्योरी है इस पर, सीएनसी मशीन क्या होती है और टेप रीडर क्या होता है। वैसे तो मैंने बताया है, लेकिन मैं यहां पर भी बता देता हूं। आप लोगों का जो पहले वर्क होता था इंडस्ट्री में वो मैनुअली वर्क होता था, लेथ मशीन पर होता था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, लेथ मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती थी, एक्यूरेसी कम देती थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनसी मशीन आई। एनसी मशीन जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन, जिसमें क्या है टेप रीडर और डेटा बफर वगैरह का यूज किया जाता था। तो जो टेप रीडर युक्ति होती थी वो एक फीते की तरह होती थी, जिसमें बहुत सारे छिद्र बने होते थे, जिसका हम लोग प्रयोग करते थे डेटा भंडारण के लिए। जो भी हम लोग आउटपुट देते थे मशीन को, तो उस डेटा को ये क्या है अपने अंदर संग्रहित करता था। ये लगभग 1 लाख वर्ड्स को अपने अंदर संग्रहित कर सकता था। लेकिन टेप रीडर में क्या हुआ, टूटने फटने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगी और इसमें हम लोग एक साथ बहुत ज़्यादा स्टोर डाटा नहीं कर पाते थे। तो इसी हानि को देखते हुए हम लोगों ने सीएनसी मशीन का निर्माण किया। सीएनसी मशीन का जब निर्माण हुआ तो उसमें हम लोगों ने टेप रीडर को रिप्लेस किया। टेप रीडर की जगह हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो 3 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्ट प्रोग्राम किसका विस्तृत सेट होता है। जो आपका पार्ट प्रोग्राम होता है वो किसका विस्तृत सेट होता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि पार्ट प्रोग्राम जो होता है वो संकेतों और
आदेशों का विस्तृत रूप होता है। तो आप लोग सी नंबर पर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। 4 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्ट प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में, पार्ट प्रोग्राम पर जो कंप्यूटर लैंग्वेज लिखी जाती है, यहाँ पर भाषा लिखी जाती है, वो कौन सी भाषा होती है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, थोड़ा सा ये चेंज कर लीजिएगा कि इस तरीके से लिख लीजिए, पार्ट प्रोग्राम को कंप्यूटर की कौन सी भाषा में लिखा जाता है। तो वो जो भाषा होती है वो होती है एपीटी भाषा। कौन सी भाषा? एपीटी भाषा। तो 5 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी यूनिट स्पिंडल की गति को ऑन ऑफ करता है। जो आपकी सीएनसी मशीन होती है उसमें जो आपका स्पिंडल लगा होता है, उसे कौन सी ऐसी युक्ति है जो ऑन ऑफ कर सकती है। तो वो जो युक्ति होती है वो कंट्रोल लूप होता है। कंट्रोल लूप के सहायता से हम लोग स्पिंडल को ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो 6 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरपोलेटर के प्रकार होते हैं। जो आपके इंटरपोलेटर होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आपके जो इंटरपोलेटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है रेखीय इंटरपोलेटर, दूसरा होता है सतत इंटरपोलेटर, और जो तीसरा होता है वो होता है गोलीय इंटरपोलेटर। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन, सॉरी डी नंबर ऑप्शन, या 4 नंबर भी बोल सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 7 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बीटीआर सिस्टम में कंप्यूटर का कनेक्शन करते हैं। जो आपका बीटीआर सिस्टम होता है उसमें हम लोग कंप्यूटर का कनेक्शन किससे करते हैं या किसके आगे करते हैं। तो जो 8 नंबर का ऑप्शन है वो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेप रीडर के पीछे। जो बीटीआर सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर का कनेक्शन जो करते हैं वो टेप रीडर के पीछे करते हैं। तो 8 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है सीडी के लिए रीड मैकेनिज्म होता है। जो आपका सीडी होता है उसके लिए इसने रीड मैकेनिज्म पूछा है। तो 9 नंबर का जो ऑप्शन है वो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से? ए बी बोथ। इसके लिए 780 नैनोमीटर वेवलेंथ भी होता है या फिर 1200 के बिट पर सेकंड होता है। ये दोनों ही एक सेम ही होती हैं, बस क्या है इनकी यूनिट में चेंज है, इसलिए ये वैल्यू चेंज आई है। तो आप लोग सी नंबर पर बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे आंसर। 9 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्ले यूनिट में मॉनिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो डिस्प्ले यूनिट होती है उसमें हम लोग जो मॉनिटर के रूप में प्रयोग करते हैं वो ये तीनों चीजें करते हैं। कौन कौन सी? पहला जो है वो है टीएफटी, दूसरा है एलईडी, तीसरा है एलसीडी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोबोट ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है। आपका जो रोबोट होता है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, और उस ग्रीक शब्द जो है उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है बल श्रमिक, बल श्रमिक। तो यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुएटर एक मोटर की भांति होता है जिसका प्रयोग यंत्र विन्यास के किस काम के लिए किया जाता है। जो आपका एक्चुएटर एक प्रकार की क्या होती है, मोटर की भांति होता है ये, जिसका प्रयोग
हम लोग यंत्र के किस काम के लिए करते हैं, जो आप जहाँ पर ये यूज हो रहा है वहाँ पर इसका क्या काम होता है। तो वहाँ पर हम लोग इस मोटर को घुमाने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए एक्चुएटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इस पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुएटर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। जो आपका एक्चुएटर होता है वो ऊर्जा को किसके रूप में परिवर्तित करता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये गति को नियंत्रित करता है और ये घुमाने का भी काम करता है। जब ये घुमा रहा है तो उसमें क्या होगी, गति होगी कुछ ना कुछ, जिस चीज को भी हम लोग घुमा रहे होंगे। तो एक्चुएटर का जो काम होता है वो ऊर्जा को ये गति के रूप में परिवर्तित करता है। तो 13 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पीएलसी में कितने पावर सप्लाई होते हैं। जो आपका पीएलसी होता है उसमें कितने पावर सप्लाई लगे होते हैं। जो आपका पीएलसी होता है उसमें 2 पावर सप्लाई लगे होते हैं। तो 14 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 2 लिखा हुआ है, आप लोग इसे सही से लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पीएलसी किस प्रकार का कंप्यूटर होता है। जो आपका पीएलसी होता है वो किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, ये इसने पूछ दिया है। तो आपका जो पीएलसी होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो 15 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में अस्थायी देखिए निम्न में अस्थायी पदार्थ है। ये जो पदार्थ दिए गए हैं इनमें अस्थायी पदार्थ कौन सा है, ये इसने पूछा है। तो इनमें जो अस्थायी पदार्थ होते हैं वो ये दोनों होते हैं, HSS कोबाल्ट और कार्बन टूल स्टील। ये जो दोनों पदार्थ होते हैं ये अस्थायी होते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्न में स्थायी पदार्थ है। जो आपका स्थायी पदार्थ इसमें पूछा गया है, इनमें कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जो स्थायी होता है। तो आपका जो यहाँ पर ये 3 पदार्थ दिए गए, पहला है HSS कोबाल्ट, दूसरा है HSS और तीसरा है कार्बन टूल स्टील। तो ये जो 3 पदार्थ होते हैं ये अस्थायी होते हैं और यहाँ पर जो सिरेमिड दिया गया है ये स्थायी पदार्थ होता है। तो 17 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि ओष्ठ कोण का सामान्यतः मान होता है। तो ओष्ठ कोण का जो आपका मान होता है वो होता है कितना, 60 से 80 डिग्री होता है। कुछ किताबों में क्या दिया गया है, यहाँ पर 60 से 90 दिया गया है। तो अगर आप लोगों को ऑप्शन में 60 से 90 वाला देता है तो आप लोग 60 से 90 टिक करेंगे, और अगर 60 से 80 देता है तो 60 से 80 टिक करेंगे। अगर लेकिन दोनों ऑप्शन दे देगा तो आप लोग 60 से 80 वाला ही टिक करेंगे, क्योंकि यही स्टैंडर्ड होता है, यही इसका मेन मान होता है। और जो 60 से 90 होता है वो हम लोग कुछ कंडीशंस में रखते हैं। तो अगर वो सिर्फ दिया गया है तो 60 से 90 लगाएंगे, और अगर दोनों दिए गए हैं तो 60 से 80 ही लगाएंगे, क्योंकि यही स्टैंडर्ड मान है। पिछले वीडियोस में मैंने वो क्वेश्चन कराया भी है और 2 बार कराया है कि एक में मैंने जो आंसर लगवाया वो 60 से 90 लगवाया है और एक में मैंने 60 से 80 लगवाया है। तो क्वेश्चन की क्या है, पूछने की प्रकृति पर है, क्वेश्चन पूछने के आधार पर दिया बताया है मैंने कि अगर ऑप्शन आपका 60 से 90 देता है तो 60 से 90 लगाएंगे, अगर ये देता है 60 से 80 तो ये लगाएंगे, लेकिन दोनों दे देता है तो 60 से 80 ही बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप लोग 18 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बहुबिंद कटाई टूल को विभक्त किया गया है। जो आपके बहुबिंदु कटाई टूल होते हैं उनको किस किस आधार पर विभक्त किया गया है, या किन आधार पर हम लोग उसे क्लासिफाइड कर लेते हैं। तो आपका जो बहुबिंदु कर्तन औजार होता है उसे हम लोग कटाई की गति के अनुसार
3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला रेखीय गति, दूसरा घुमाऊ गति, तीसरा क्या है रेखीय या घुमाऊ गति दोनों। जो रेखीय गति करते हैं कटिंग टूल उन्हें हम लोग रेखीय गति बहुबिंदु कर्तन औजार कहेंगे, जो घुमाव करके काटते हैं उसे घुमाव कहेंगे, और जो दोनों में तो उन्हें दोनों कहेंगे। तो इसका डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर का। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि ऑटोमेटिक टूल परिवर्तक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। जो आपके ऑटोमेटिक टूल चेंजर होते हैं, आपको पता ही है कि सीएनसी में क्या होता है, हम लोग सीधे कमांड दे देते हैं और वो एक साथ बहुत सारे प्रोसेस करता रहता है, टूल को बार बार अपने से चेंज कर करके। तो वो जो टूल चेंज होते हैं वो ऑटोमेटिक टूल चेंजर के द्वारा होते हैं। तो आपके जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर होते हैं वो पहला जो होता है वो ड्रम टाइप होता है, कौन सा ड्रम टाइप, और दूसरा जो होता है वो चेन टाइप होता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है 21 नंबर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनसी मशीन बेड में सामान्यतः कितने गाइड मार्ग होते हैं। गाइड मार्ग आप लोग जानते ही हैं कि आपके जो गाइड मार्ग होते हैं जिन पर क्या है जो कैरियर्स वगैरह होता है वो मूव करता है या इधर से उधर जाता है। तो उसके लिए जो रास्ता बनाए जाते हैं या बोल सकते हैं कि गाइड मार्ग बनाए जाते हैं जिन पर वो चलता है। तो वो जो गाइड मार्ग होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनसी मशीन बेड में 3 गाइड मार्ग किसके आगमन के लिए बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको भी बताया कि सीएनसी मशीन में 5 गाइड मार्ग बनाए जाते हैं। तो उसमें जो 3 गाइड मार्ग होते हैं वो टरेट के आगमन के लिए बने होते हैं। किसके टरेट के आगमन के लिए। तो 22 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सीएनसी मशीन बेड में 2 जो गाइड मार्ग बने होते हैं वो किसके आगमन के लिए बने होते हैं। जो 2 गाइड मार्ग होते हैं 3 होते हैं जो टरेट के आगमन के लिए होते हैं, और जो 2 गाइड मार्ग होते हैं वो होते हैं आपके टेल स्टॉक आगमन के लिए। किसके लिए टेल स्टॉक आगमन के लिए। तो 23 नंबर का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेन ड्राइव का सबसे महत्वपूर्ण अवगुण है। जो आपकी चेन ड्राइव होती है, चेन ड्राइव आप लोग जानते ही हैं कि शक्ति पारेषण के लिए हम लोग चेन ड्राइव, पुली ड्राइव और बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव और भी कई सारे ड्राइव का यूज करते हैं। किसके लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शक्ति के पारेषण के लिए। गियर ड्राइव भी होता है। तो उसमें जो चेन ड्राइव होता है जिसमें हम लोग इस पॉकेट का यूज करके चेन से 2 पार्टों में ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। तो उसमें जो सबसे जो प्रॉब्लम देने वाला अवगुण होता है या उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्लैक लेस की। किसकी होती है ब्लैक लेस की। इसमें क्या होता है चेन ढीली पड़ जाती है, चेन की जो कड़ियाँ होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। ब्लैक लेस यही होता है। तो 24 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोग्राम एवं मशीन टूल के मध्य की कड़ी होती है। जो आपका प्रोग्राम होता है और जो मशीन टूल होता है उसके बीच की कड़ी क्या होती है। तो इसके बारे में पहले समझ लीजिए। जो आपकी एनसी या फिर सीएनसी मशीन का मैकेनिज्म बनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पर टेप रीडर लगा रहता है, फिर यहाँ पर क्या लगा रहता है प्रोग्रामर लगा रहता है, और तीसरे नंबर पर आपका जो होता है वो टूल लगा रहता है। और ये क्या है एक दूसरे से इस तरीके से ये जुड़े रहते हैं। और जब हम लोग यहाँ पर ये टेप रीडर होता है, क्या होता है ये टेप रीडर होता है, ये आपका जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, और ये जो होता है वो आपका क्या होता है मशीन टूल होता है। क्या होता है मशीन टूल होता है। तो यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं, यहाँ पर जाता है फिर यहाँ पर जाता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अनुसार जो टूल होता है वो जॉब को कट उसी हिसाब से कट कर देता है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रोग्राम एवं मशीन टूल के मध्य की जो कड़ी होती है वो
क्या होती है, जो आपका प्रोग्राम है, और ये मशीन टूल है। तो इसके बीच में हम लोग एमसीयू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एमसीयू का, मशीन कंट्रोल यूनिट का। किसका? मशीन कंट्रोल यूनिट का। तो जो 25 नंबर है उसका एमसीयू सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन कंट्रोल यूनिट बना होता है, जो आपका मशीन कंट्रोल यूनिट होता है वो किसका बना होता है, कौन सी वो युक्ति है, यांत्रिक होता है, मैग्नेटिक होता है या इलेक्ट्रिक होता है, ये ऑप्शन के अनुसार। तो आपका जो मशीन कंट्रोल यूनिट या बोल सकते हैं कि एमसीयू होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल होता है। तो 26 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यहीं पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में कौन सा अवयव पंच टेप में प्रोग्राम होता है? तो प्रोग्राम का अध्ययन कर उसे आगे क्रियान्वित करता है। जो आपका पंच टेप में प्रोग्राम जो होता है उसका अध्ययन करता है और उसे आगे क्रियान्वित करता है। तो आपका जो एमसीयू होता है ये काम आसानी से कर लेता है। एमसीयू का मतलब होता है मशीन कंट्रोल यूनिट, जो पूरी मशीन को कंट्रोल करता है। तो 27 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ड रीडर में पढ़ने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? जो आपका कार्ड रीडर होता है उसमें अगर हमें किसी भी चीज को रीड करना है तो उसमें हम लोग क्या प्रयोग करेंगे या किसके द्वारा ये चीज पढ़ेंगे? तो वहां पर हम लोग जो यूज करते हैं वो किसका करते हैं? ब्रशों का और फोटो इलेक्ट्रिक सेलों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। कौन सा? सी नंबर 28 नंबर का। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा बफर का मुख्य उद्देश्य होता है। जो आपका डेटा बफर होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपका जो डेटा बफर होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो डेटा स्टोर करना होता है। क्या होता है? डेटा स्टोर करता है डेटा बफर। तो 29 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन भी यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोसेसर किन सर्किट पर आधारित होता है? जो आपके प्रोसेसर बने होते हैं वो किन सर्किट पर आधारित होते हैं? तो आपके जो प्रोसेसर होते हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित होते हैं। तो 23 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्रोल पैनल में संकेतों के अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो आपका कंट्रोल पैनल होता है वहां पर अगर हमें संकेतों का अध्ययन करना है तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वहां पर हम लोग इंडिकेटर और मीटर दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि कौन सा? ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 31 नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है संख्यात्मक नियंत्रण का आखिरी अवयव होता है। जो आपका संख्यात्मक नियंत्रण होता है उसका आखिरी अवयव क्या होता है? जो आपकी एनसी मशीन होती है या फिर न्यूमेरिक कंट्रोल भी बोल सकते हैं। तो उसका जो आखिरी अवयव होता है वो होता है मशीन टूल। अभी मैंने आपको पूरा उसका डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बनाकर भी दिखाया था कि मशीन टूल के द्वारा क्या करते हैं हम लोग किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं या फिर जो वर्क पीस आई है उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसी शेप में उसका शेप तैयार करते हैं। तो जो इसका एनसी मशीन का आखिरी अवयव हो जाएगा वो मशीन टूल हो जाएगा। तो 32 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सीधा काट द्वारा किसने कटिंग सॉरी किसमें, यहाँ पर ये बना लीजिएगा क्या, किसमें। ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे किसमें, लिख देता हूं मैं किसमें। ठीक है, इस जगह के लिए तो किसमें कटिंग नहीं की जा सकती है। जो आपका सीधा काट होता है उसके द्वारा हम लोग किसमें कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि एक पॉइंट टू पॉइंट होता है, एक सीधा होता है और एक
कटिंग सिस्टम होता है। तो हम लोग सीधा में पॉइंट टू पॉइंट में क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट में हम लोग कटिंग नहीं करते हैं, सीधे टूल को हमें जहाँ पर ले जाना होता है वहीं पर ले जाते हैं। और सीधा कटिंग जो होती है उसमें उसके द्वारा हम लोग वक्राकार आयताकार और वर्गाकार सीधी लाइन में कटिंग करते हैं। जो आपका सीधा काट होता है उसके द्वारा हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, वक्राकार कटिंग नहीं कर पाते हैं। ये हम लोग कंटूर काट में करते हैं। कंटूर काट में क्या होता है, वक्राकार जो होती है वक्र के आकार की इस तरीके से, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, और इस तरीके से भी आकृति जो होती हैं उनमें कटिंग हम लोग घुमाव करके करते हैं। इसमें जो सीधा काट होता है उसमें हम लोग इस तरीके की आकृतियों में सिर्फ कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए एक आयत टाइप में बन रहा है इस तरीके में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 33 नंबर का क्या वक्राकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बी नंबर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, 33 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंच टेब में कोडित की जाती है, जो आपकी पंच टेब होती है उसमें कौन सी भाषा कोडित की जाती है। यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो ऑप्शन देगा तो इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ पंच टेब में कोडिंग होती है तो इस तरीके से भी ये पूछ सकता है। तो आपकी जो पंच टेब में वो भाषा प्रयोग की जाती है वो बाइनरी की जाती है, बाइनरी नंबर में की जाती है। तो बाइनरी नंबर आप लोग 12th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 1 पर आधारित होते हैं। जो भी हमारे एनालॉग सिस्टम पर आधारित जितने भी युक्तियां होती हैं वो बाइनरी नंबर पर ही कार्य करती हैं। बाइनरी नंबर 0 और 1 ही मान्य होता है, इसी से सारे नंबर्स वर्ड सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। 35 नंबर भी यहीं पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है पंच टेप की एक पंक्ति में होल होते हैं। जो आपका पंच टेप एनसी मशीन में यूज किया जाता था डाटा को सेव करने के लिए, उसकी एक पंक्ति में कितने होल होते हैं इसने पूछा है। तो उसकी एक पंक्ति में जो होल होते हैं वो 8 होते हैं। तो 35 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग 5 स्टार लगा लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पंच टेप में कितने करेक्टर रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो आपका पंच टेप होता है उसमें हम लोग कितने करेक्टर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसकी एक लिमिट होती है। तो हम लोग पंच टेप में 1 लाख करेक्टर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर रिकॉर्ड करना है तो हमें क्या है, उसे पूरा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मेट करनी पड़ेगी वो डिस्क जो भी होगी, फिर से हम दोबारा उसमें कर पाएंगे सेव किसी भी डाटा को। तो 36 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंच टेप की चौड़ाई होती है, जो आपका पंच टेप होता है उसकी चौड़ाई क्या होती है। जो आपकी पंच टेप होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 25.4 mm होती है, मिलीमीटर, 25.4 मिलीमीटर होती है। तो 37 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए आप लोग। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंच टेप को बनाने के लिए किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। पंच टेप जो बना होता है उसमें किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो पंच टेप बना होता है उसमें हम लोग पेपर, माइलर, फाइल, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो 38 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। जो आपकी मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग होती है उसको हम लोग किसकी सहायता से तैयार करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्लेक्सो राइटर। हम लोग क्या करते हैं, जो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग होती है उसे हम लोग फ्लेक्सो राइटर द्वारा तैयार करते हैं। तो 39 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एफ वर्ड प्रदर्शित करता है। जो आपका एफ वर्ड होता है वो सीएनसी मशीन में हम लोग क्या करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं, संकेतों का यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग सारे प्रोसेस को अंजाम देते हैं। तो आपका जो एफ वर्ड होता है वो फीड रेट को प्रदर्शित करता है। किसको, फीड रेट या फिर बोल सकते हैं भरण दर को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अदरवाइज में ना लीजिएगा। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि S100 स्पिंडल की कितनी गति को प्रदर्शित करती है। अगर आपसे बोल दिया जाए
कि स्पिंडल को आपको क्या करना है, S100 की गति पर चलाना है। तो आप लोग उस पर कितने आरपीएम नोट करेंगे कि ये कितने आरपीएम पर चल रहा है। तो वो जो आरपीएम आएंगे वो आपके 1000 आरपीएम आएंगे। 1000 आरपीएम पे क्या होगा, स्पिंडल घूम रहा होगा अगर वहां पर S100 लिखा हुआ है। तो आप लोग 41 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टर्निंग ऑफ मशीन स्पिंडल निम्न में कोड है। जो टर्निंग ऑफ मशीन स्पिंडल का कोड होता है वो क्या होता है। आपको पता है कि सीएनसी मशीन जो आपकी होती है वो जी और एम कोड पर आधारित होती है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि मशीन टर्निंग ऑफ स्पिंडल में हम लोग किस कोड का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग टर्निंग ऑफ में M03 का प्रयोग करते हैं। किसका, M03। तो 42 का या फिर 42 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पोजीशनिंग एट रैपिड स्पीड का कोड होता है। जो आपकी पोजीशनिंग एट रैपिड स्पीड के लिए हम लोग कोड यूज करते हैं वो हम लोग कौन सा कोड यूज करते हैं। तो वहां पर हम लोग G00 का प्रयोग करते हैं। किसका, G00 का प्रयोग करते हैं। तो 43 का है 43 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में डॉवेल कोड होता है। जो आपका डॉवेल कोड होता है वो क्या होता है, इसने पूछा है। तो हम लोग जो डॉवेल कोड के लिए यूज करते हैं वो G04 का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कोड पर ही आधारित है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कटर कंप्रेशन निम्न में कोड है। जो आपके यहाँ पर ये कोड दिए गए हैं, जो कटर कंप्रेशन होते हैं उनमें कौन कौन से या किस पॉइंट से किस मतलब किस कोड से लेकर किस कोड तक हम लोग कटर कंप्रेशन यूज करते हैं। अगर वहां से वहां तक हम लोग कोड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा कि कटर कंप्रेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो 45 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। G40 से लेकर G42 तक जो आपका G40, G41 और G42 होता है वो कटर कंप्रेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहीं पर अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये कोड पर बिल्कुल आधारित है। इसी तरीके से मशीन आपकी सीएनसी कार्य करती है या फिर उसमें कोडिंग की जाती है इसी तरीके से। तो क्वेश्चन बोल रहा है किसी टूल को यदि निम्न ये क्या है पॉइंट दिए गए हैं 5, 10, 15 को प्रदर्शित निर्देशांक में भेजना हो तो निम्न प्रकार से जी कोड को प्रदर्शित करेगा। अगर क्या करना है आपको x पे 5, y पे 10 और z पे 15 टूल को भेजना है इतनी इतनी दूरी पर, तो वहां पर अगर बोल दिया जाए जी कोड का प्रदर्शित करते हुए आप लोग ये निर्देश मशीन में भेज दीजिए या मशीन को ये निर्देश दे दीजिए। तो वहां पर हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे किसका, G00 इंटू 5 कॉमा Y10 कॉमा Z15। ठीक है, Z15 यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 15 है। आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर 15 है, ये मैं लिखने में भूल गया हूँगा। तो जो 46 है 46 नंबर क्वेश्चन है उसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये जो कोड पर आधारित क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके से जो मशीन होती है उसमें हम लोग कोड भेजते हैं या मशीन को कोड देते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को आगे पढ़ना भी पड़ेगा अगर आप लोग क्या जी और एम कोड सीखेंगे या फिर सीएनसी मशीन चलाना सीखेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है डिटेक्टर किसे कहा जाता है। जो आपका डिटेक्टर होता है वो क्या होता है। तो आपके जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राथमिक ट्रांसड्यूसर और जो दूसरा होता है वो द्वितीयक ट्रांसड्यूसर होता है। तो जो प्राथमिक ट्रांसड्यूसर होता है उसे हम लोग डिटेक्टर कहते हैं। ठीक है, डिटेक्टर जो होता है वो प्राथमिक ट्रांसड्यूसर होता है। तो 47 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि धारिता टाइप ट्रांसड्यूसर के प्रकार होते हैं। जो आपके धारिता टाइप ट्रांसड्यूसर होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो ये जो 3 प्रकार दिए गए हैं यहाँ पर, पहला है दाब गेज, दूसरा है परावैद्युत गेज और तीसरा है धारिता माइक्रोफोन। तो ये तीनों ही प्रकार के हैं धारिता टाइप ट्रांसड्यूसर के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी 48 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में त्रुटि का सूत्र होता है। जो आपकी त्रुटि होती है वो हम लोग किस सूत्र द्वारा निकालते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो आपकी त्रुटि होती है वो हम लोग मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू से निकालते हैं। जो आपकी मेजर की गई होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वैल्यू, और जो उसकी वास्तविक वैल्यू होती है, वास्तविक मान होता है, उसे हम लोग घटा देते हैं। तो हमारी वहां पर एरर या फिर त्रुटि पता चल जाती है कि कितनी आई हुई है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना 50 नंबर क्वेश्चन, और यही होगा आज का लास्ट क्वेश्चन भी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है लिक्विड लेवल सेंसर से किन विधियों द्वारा द्रव को मापा जाता है। जो आपका लिक्विड लेवल सेंसर होता है उसके द्वारा हम लोग किन विधियों से द्रव के लेवल को या फिर द्रव के तल को माप सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि दोनों ही विधियों से हम लोग क्या द्रव का लेवल माप सकते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा करता हूं आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, और ये भी आशा करता हूं कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन नोट भी कर चुके होंगे। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में हम लोग भी 50 क्वेश्चन और देखेंगे इसी पर आधारित, सीएनसी मशीन पर ही आधारित। फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे इसी पर आधारित टेस्ट सीरीज पूरी 50-50 क्वेश्चन की, लगभग 4-5 में टेस्ट आप लोगों को करवाऊंगा। वो लाइव या फिर इसी तरीके से होंगे। वैसे तो लाइव होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इस तरीके से तो मैं करवा ही दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।